हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। दोस्तों, हम मार्केट से कभी कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे साबुन, तेल, क्रीम, दूध, खाने पीने की चीज़ें, कुछ भी एनीथिंग हम खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर देखते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अगर घर में डेली यूज़ करने वाले हमारे सिलेंडर जिस पे हम खाना पकाते हैं। तो दोस्तों, जब हम बाहर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर देखते हैं। तो दोस्तों, घर में यूज होने वाला सिलेंडर जिस पे हम डेली खाना पकाते हैं, क्या हमने कभी ऐसा सोचा उस सिलेंडर की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। जो डेली यूजेज में हम सिलेंडर यूज करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर जिस पे हम खाना पकाते हैं, उस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट क्या होगी। दोस्तों, हम बात करेंगे उस सिलेंडर पे कोई इंडिकेशन, कोई मार्किंग ऐसी चीज़ है जिसको देखकर हम सिलेंडर की एक्सपायरी डेट का पता लगाएंगे। साथ ही साथ आप ये भी हम जानेंगे कि अगर सिलेंडर से कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस केस में हमें कोई गवर्नमेंट क्लेम मिलता है या जिस एलपीजी को हम यूज करते हैं वो एजेंसी हमें इंश्योरेंस के तौर पे कुछ प्रोवाइड कराती है। एलपीजी कंपनियां उस गैस सिलेंडर का सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से कितने टाइम इंटरवल के बाद उसको चेक करवाती हैं कि वो सिलेंडर बराबर है या नहीं है। दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे अगर भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो ये कंपनियां क्लेम के तौर पे कितना रकम अपने उपभोक्ता को देती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा या ध्यान दिया होगा तो सिलेंडर के ऊपर जो चौकोर रिंग होती है जहाँ से आप पकड़ के सिलेंडर को उठाते हैं, उसके ठीक नीचे 4 अंक लिखे होते हैं, ABCD। दोस्तों, इन अक्षरों का संबंध साल के 12 महीनों से होता है। अब हम आपको बताएंगे ABCD लिखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, हम सिलेंडर पे लिखे हुए ABC और D अक्षर का मतलब पहले आपको क्लियर करते हैं। दोस्तों, अगर सिलेंडर पे एक अक्षर लिखा है, इसका मतलब साल की पहली तिमाही, जनवरी से मार्च। अगर सिलेंडर पे B लिखा है तो साल की दूसरी तिमाही, मतलब अप्रैल से जून। अगर सिलेंडर पे C लिखा है, इसका मतलब साल की तीसरी तिमाही, जुलाई से सितंबर। और दोस्तों, अगर सिलेंडर पे D लिखा है, इसका मतलब साल की चौथी तिमाही अर्थात अक्टूबर से दिसंबर को दर्शाता है। थोड़ा गौर से देखा होगा तो इन A के बाद कुछ और अंक भी लिखे होते हैं, जैसे A21, A22। तो दोस्तों, अगर मान लिया जाए किसी सिलेंडर पे A21 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये सन 2021 के जनवरी, फरवरी, मार्च तक के महीने के लिए वैलिड है। इसके बाद उस सिलेंडर का रिटेस्ट होगा, उसको हटा दिया जाएगा। ये सिलेंडर की एक्सपायरी मानी जाएगी। इसके बाद अगर सिलेंडर यूज करते हो कुछ भी नुकसान होता है तो ये मान लिया जाए कि एक्सपायरी के बाद यूज होने वाले सिलेंडर है ये। एक एग्जांपल के लिए और लेते हैं। मान लीजिए अगर सिलेंडर पे A25 लिखा है तो A25 का मतलब ये होता है कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के साल के 2025 तक चलेगा। इसके बाद इस सिलेंडर को हटा दिया जाएगा। ये सिलेंडर की एक्सपायरी डेट मानी जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिलेंडर के सेल्फ लाइफ कितनी होती है। आपको बता दें, घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर BIS 3196 मानक का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और इनकी लाइफ 15 साल की होती है। इस बीच रसोई गैस सिलेंडर की टेस्टिंग 2 बार की जाती है। पहली टेस्टिंग 10 साल पूरे होने पर की जाती है और दूसरी टेस्टिंग 5 साल पूरे होने के बाद की जाती है। दोस्तों, सिलेंडर की एक्सपायरी की तरह ही बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आपके गैस कनेक्शन लेते ही आपका इंश्योरेंस स्वतः ही हो जाता है। इसके लिए आपको कोई प्रीमियम या कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि ये कौन भरता है इसका प्रीमियम। तो दोस्तों, आपको क्लियर कर दें, आपका प्रीमियम जो भी गैस एजेंसी से आप सिलेंडर लेते हैं उसका प्रीमियम वही भरती है। दोस्तों, अब हम आपको क्लियर कर दें, अगर आपके साथ भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप ये बीमा की रकम कैसे लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका रेगुलेटर, सिलेंडर का पाइप अलग अलग कंपनी का है तो आपका इंश्योरेंस कवर कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले जांच की जाएगी और आपका सामान सारा एक ही कंपनी का होना चाहिए। अगर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास भारत का सिलेंडर है तो आपके पास भारत का ही पाइप होना चाहिए, रेगुलेटर होना चाहिए और साथ के साथ उसका चूल्हा होना चाहिए। दोस्तों, कनेक्शन के साथ ही आपका 10 लाख का इंश्योरेंस कंपनी कर देती है, लेकिन रकम आपको दुर्घटना की गंभीरता के हिसाब से दे दी जाती है जब कभी ऐसा कुछ केस आता है। तीसरा, अगर आपके पास गलती से एक्सपायर सिलेंडर पहुंच गया है या रखा हुआ है तो आप उस सिलेंडर को उस गैस एजेंसी से बदलवा सकते हैं। दोस्तों, बहुत खास और इम्पोर्टेंट बात,
दोस्तों अब हम बात करेंगे आपको ये पैसा कब और किन परिस्थितियों में मिलेगा। तो दोस्तों यह इंश्योरेंस आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यदि आपके साथ सिलेंडर के कारण कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप उसका मुआवजा अपने एलपीजी डीलर से ले सकते हैं, परंतु क्लेम करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि सिलेंडर ब्लास्ट के दौरान उपयोग किया गया सारा सामान ओरिजिनल और ISI अप्रूव्ड होना चाहिए और साथ ही साथ सब एक कंपनी का होना चाहिए, तब आप क्लेम कर सकते हैं, अन्यथा आप क्लेम नहीं कर सकते। अब सबसे अंतिम और इम्पॉर्टेंट बात, अगर दुर्घटना हो गई तो हमको क्लेम करना है, तो क्लेम हम कैसे करें। इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए यदि आपके आसपास या आपके घर में कभी भी इस प्रकार के हादसा हो जाता है तो आप तुरंत ही इसकी सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में दें, साथ ही उसी समय से अपने डीलर को भी इस बात की जानकारी दें और कुछ समय तक प्रतीक्षा करें जब तक कि इंश्योरेंस सर्वे अधिकारी आकर चेक ना कर लें। उसके बाद आपका केस कोर्ट में जाएगा और वहां जज आपका फैसला सुनाएगा और यह तय करेगा कि आपको क्लेम कितनी राशि तक दी जाए। दोस्तों अगर वीडियो सही लगे और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।